जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम सबके साथ मर्डर हो जाता है। APO एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक द झारखंड APO एग्जामिनेशन 2025। तो इसके लिए आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। जो झारखंड APO एग्जामिनेशन होता है, ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड रहता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और जो मेन होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। प्री के अंदर आपके 2 पेपर्स आते हैं। एक होता है आपका जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज, दूसरा होता है आपका लॉ का पेपर। जनरल नॉलेज जो होता है वो बेसिकली आपका 100 मार्क्स का होता है, और जो लॉ पेपर होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये दोनों पेपर्स होते हैं आपके प्री के एग्जाम में। अब हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं कि जीके में क्या क्या आता है और लॉ के पेपर में क्या आता है। तो चलिए थोड़ा सिलेबस देखते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज में आपकी बेसिकली आती है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके अलावा आती है आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा आती है आपकी इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के बाद आती है आपकी जनरल साइंस, साथ में आती है आपकी स्टेट स्पेसिफिक जीके। स्टेट स्पेसिफिक जीके में आपकी जो होती है रिलेटेड टू झारखंड, स्टेट स्पेसिफिक जीके। तो ये आपका बेसिकली प्री का सिलेबस है, जिसके अंदर आपकी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, तो ये सब आती है। और ये जो पेपर होता है वो बेसिकली आपका 100 मार्क्स का होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने बुक्स बताई, ये जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आप कोई भी बाजार में करंट इवेंट की कोई बुक लेंगे या करंट अफेयर्स की बुक लेंगे, तो ये टॉपिक बेसिकली आपका कवर हो जाता है वहां से। जो बेसिकली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उसके लिए भी बेसिकली बुक्स आती हैं, जैसे कि पीडी हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, या फिर करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन हो जो मंथली हो, आप उसको ले सकते हैं। तो उससे आपका पहला वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में हमें तीनों टाइप की हिस्ट्री पढ़नी होती है, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल। तो इसके लिए भी आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है, ल्यूसेंट जीके, तो उससे भी आपकी कवर हो जाती है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, उसके अलावा आपका जनरल साइंस और स्टेट स्पेसिफिक जीके और ज्योग्राफी। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक ले लें। अरिहंत की आती है, अरिहंत की 5 सेट ऑफ बुक्स होती हैं, जिसमें कि आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी, और ये सारी चीजें आपकी कवर होती है। तो जो अरिहंत की 5 सेट ऑफ बुक्स होती है उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। ये मतलब कैप्सूल की तरह आती है 5 सेट ऑफ बुक्स, तो ये आपके सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर्ड होते हैं। ठीक है,
और स्टेट स्पेसिफिक की बात करें हम, तो जब हम स्टेट स्पेसिफिक जीके की बात कर रहे होते हैं तो एक बुक आती है नो योर स्टेट, नो योर स्टेट। अब नो योर स्टेट में सपोज जैसे अभी झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड के लिए झारखंड की बुक आ जाएगी, अगर हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल के लिए आ जाएगी, हरियाणा के लिए बात कर रहे हैं तो हरियाणा के लिए आ जाएगी। मतलब जो नो योर स्टेट है हर स्टेट के लिए अवेलेबल होती है, तो आप ये वहां से अपना ये टॉपिक कवर कर सकते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक वाला पार्ट है। तो ये तो हुई आपकी जीके की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा लॉ पोर्शन की, जो इसका पेपर 2 है वो है आपका लॉ, जो कि आपका 200 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन एविडेंस, इंडियन पीनल कोड, उसके बाद है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये चारों टॉपिक्स हैं आपके बेसिकली जो कि आपके पेपर 2 में आ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इन सबको अगर हमने कवर करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम बेयर एक्ट्स पढ़ें, बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट्स, क्योंकि बेयर एक्ट से ये होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस आप पढ़ सकते हो, एविडेंस के जो भी प्रोविजंस है, पीनल कोड के और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। तो क्योंकि इसमें पुराना लॉ आ रहा है तो आप बेयर एक्ट से अपने सारे प्रोविजंस पढ़ सकते हो। दूसरी बात, आप मैक्सिमम PYQs टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि पेपर जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे है, तो बेटर होगा कि आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करें, जितने पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो उससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी और आपकी ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव होगा आपका एग्जाम में जो भी आप कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज जो कि एमसीक्यू पैटर्न्स पे हैं, ठीक है, तो आप मैक्सिमम उसे सॉल्व करें। इस एग्जाम को क्रैक करने का बस ये, इस एग्जाम में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसके लिए आप प्रीवियस पीवाईक्यूज प्लस बेयर एक्ट्स, ये दोनों चीजें आप चलेंगी एक साथ, बेयर एक्ट प्लस पीवाईक्यूज। तो इससे आपका ये वाला पेपर जो है वो रेडी हो जाएगा, लॉ पेपर। अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है और इसके अंदर आपका जनरल हिंदी, इंग्लिश, ऐसे रहेगा उसके अंदर, फिर जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, उसके बाद एविडेंस इन क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके अलावा इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल मेजर एक्ट,
अब जो क्रिमिनल मेजर एक्ट है इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स कवर्ड हैं, जैसे कि इसके अंदर आएगा आपका फॉरेस्ट एक्ट 1927, आर्म्स एक्ट 1959, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1908, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन 1967, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट 1999, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफाइड करप्शन एक्ट 1983, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, उसके बाद आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। और साथ में ये आपकी क्रिमिनल मेजर एक्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके साथ आपकी एक रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस में आपके जनरल हिंदी, इंग्लिश, एस्से, जनरल स्टडीज, एविडेंस इन क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल मेजर एक्ट जो कि मैंने आपको नाम डिस्क्राइब कर ही दिए हैं, और साथ में रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये जो आपका पेपर होगा ये आपका बेसिकली जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है वो बेसिकली आपके क्वालिफाइंग पेपर्स है, बाकी आपके सारे जो पेपर्स है वो कंपलसरी हैं। तो ये आपके जो क्रिमिनल मेजर एक्ट जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारे एक्ट्स बताए हैं वो आपके सेक्शन ए, बी, सी में डिवाइडेड होंगे। तो सेक्शन ए जो होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 60 मार्क्स का, और जो सेक्शन सी है वो 60 मार्क्स का। तो ये आपके डिवाइड रहेंगे, ये आपका बाइफिकेशन है। और एक रीजनल लैंग्वेज आएगी जो कि बेसिकली कंपलसरी है। तो प्री डिस्कस कर लिया हमने कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं। इसके लिए भी बेसिकली हिंदी है, इंग्लिश है, एस्से है, और एस्से के लिए जो भी आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, करंट टॉपिक्स हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश जो होगा वो बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर है, 10th लेवल की इंग्लिश आती है। उसके बाद जनरल स्टडीज जो है वो बेसिकली आपको मैंने बताया कि आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हो, या फिर आप अलग सेट ऑफ बुक्स ल्यूसन की बुक्स ले सकते हो, उससे आप अपनी जनरल स्टडीज कवर कर सकते हो। जो हम मेजर लॉज की बात करते हैं उसके लिए बेयर एक्ट्स रिक्वायर्ड है, और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करें तो उससे आपकी कमांड हो जाएगी जो भी लॉज आ रहे हैं इसके अंदर। और क्रिमिनल मेजर एक्ट जो भी है उसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप बेयर एक्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सप्लीमेंट करें। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस का है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, अब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद वाइवा है। वाइवा जो है वो बेसिकली वाइवा वॉइस जो है वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। बेसिकली आपकी नॉलेज जो है वो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे टेस्ट कर ली गई है। तो ये टेस्ट जैसे आपकी पर्सनालिटी का है, मतलब इसमें आपको जो भी चीजें होंगी आपके अपने इंटरेस्ट की पूछी जाएंगी। तो द थर्ड स्टेज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइवा वॉइस। सो दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रैटेजी। इस तरह आप अगर एग्जाम, इस तरह अगर आप बुक्स को अगर पढ़ेंगे और इस तरह अगर आप बेयर एक्ट से सप्लीमेंट करेंगे तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। और यही है, यही 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है एग्जाम, और इन तीनों स्टेज को हम स्ट्रैटेजाइज करके चलेंगे तो एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं। दैट्स इट, थैंक यू। Subscribe for more content.